कहिए कैसे हैं आप। देवरानी जिठानी का रिश्ता कैसा हो। आमतौर पर जब भी हम इस रिश्ते की बात करते हैं ना, देवरानी जिठानी की, तो जहन में क्या आता है, मतलब इस रिश्ते को लेके जहन में क्या आता है, क्या खटपट आती है, क्या नोक झोंक लड़ाई झगड़ा आता है, या बहुत अच्छी ट्यूनिंग प्यार वाली बातें आती हैं। यकीनन बहुत सारों के मन में इस तरह की फीलिंग तो नहीं आती होगी कि हाँ भाई ट्यूनिंग बहुत अच्छी है, प्यार मोहब्बत है, इस तरह की फीलिंग तो नहीं आती होगी। एक्चुअली पता है क्या होता है, जैसे कि जो देवरानी है या जो जेठानी है, दोनों की फैमिली बैकग्राउंड अलग 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 कल्चर से आती हैं। मतलब दोनों कोई सेम थोड़ी ना है, अलग अलग सोच लेके आती है, मतलब बिल्कुल ही डिफरेंट है। दोनों की बैकग्राउंड बिल्कुल ही डिफरेंट है। हाँ, पर एक बात सही है कि वो अब एक फैमिली का हिस्सा है, मतलब एक ही छत के नीचे रहना है, अब एक परिवार है। तो अगर आपस में अंडरस्टैंडिंग होगी, आपस में अच्छी ट्यूनिंग होगी, तो फिर उनका रिश्ता बहुत मजबूत बन सकता है। देखिए, चाहे देवरानी हो चाहे जेठानी, दोनों के मन में ना मिक्स फीलिंग चलती रहती है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह की फीलिंग्स चलती रहती है। कैसे, मैं बताती हूँ। जैसे कि जो जेठानी है ना, और उनके घर में अब देवरानी आने वाली, जैसे मान लीजिए शादी हो रही है और देवरानी आ रही है, नई बहू आ रही है, तो उनको क्या फील हो रहा है, मतलब उनको लग रहा है कि अरे अब तो वही जो देवरानी है वही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होगी, सब उसी को देखेंगे, सब उसी की बात करेंगे, मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं करेगा, मेरे को तो कोई पूछेगा ही नहीं, वो मेरी जगह तो नहीं ले लेगी। मतलब इस तरह की फीलिंग्स आती हैं। और उसके साथ साथ ये भी आता है कि चलो अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो शेयर करूँगी, चलो अब मैं अपने दिल की बात तो कहूँगी, चलो मैं किसी से खुल के तो बात कर सकूँगी। ये दोनों फीलिंग्स आ रही हैं उसके अंदर। वहीं जो देवरानी है उसके अंदर क्या आ रहा है कि भाई मैं जा रही हूँ उस घर में, वहाँ पे तो ऑलरेडी जेठानी है, उनको तो सब मानते ही होंगे, उनको सब समझते होंगे, पता नहीं वो मुझे समझेगी कि नहीं समझेंगी, मैं नई हूँ फैमिली के लिए, वो मुझसे कैसे ट्रीट करेंगी, कहीं ऐसा तो नहीं है वो मुझ पर रौब झाड़ने लगे, सारे काम मुझसे कराएं। एक इस तरह की फीलिंग। फिर वहीं पॉजिटिव फीलिंग क्या आती है कि अरे हमारा तो सेम ही एज ग्रुप है, वो तो मुझे अच्छी तरह समझ जाएंगी, वो मुझे पहले ही बता देंगी जो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं उनकी नेचर क्या है, ताकि मुझे दिक्कत ना हो, और हम खूब गप्पे मारेंगे, खूब मस्तियां करेंगे, शॉपिंग पे भी जाएंगे। मतलब इस तरह की उसके अंदर भी नेगेटिव पॉजिटिव फीलिंग्स चल रही है। देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि जो रिश्ते होते हैं ना, वो खून के नहीं होते, वो एहसास के होते हैं। अगर एहसास है तो पराये भी अपने, और अगर एहसास नहीं है तो फिर अपने भी पराये हो जाते हैं। और ये जो देवरानी जेठानी का रिश्ता है ना, बेशक ये ब्लड सिस्टर्स नहीं है, मतलब खून का रिश्ता नहीं है, पर अगर आपस में अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, ट्यूनिंग हो, तो जो रियल बहनें होती हैं ना, उससे भी 10 टाइम्स ज़्यादा वो प्यार दिखा सकती हैं, 100% दिखा सकती हैं। पर उसके लिए ज़रूरी है कुछ बातें जानना। वो बातें क्या हैं, वही आज मैं 7 बातें लेके आई हूँ। देखिए, उससे पहले ये भूमिका बांधनी, ये देवरानी जेठानी के बारे में बताना कितना ज़रूरी था। ये सिर्फ इसलिए ताकि आप समझें, क्योंकि बहुत खास रिश्ता है, लाइफ लॉन्ग चलता है ये रिश्ता, ये 1-2 दिन का नहीं है रिश्ता। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपस में ट्यूनिंग अच्छी हो। अपनी बेहतर लाइफ के लिए ही समझ लीजिए, वही ज़रूरी है। तो अब मैं शुरू करती हूँ वो 7 बातें। देखिए, सबसे पहले तो चाहे देवरानी हो चाहे जेठानी, दिल से चाहना है कि मैं दिल से चाहती हूँ कि हमारा रिश्ता अच्छा बने। दिल से चाहना है, ये कोई शो ऑफ नहीं है या दिखावा नहीं है कि भाई हाँ मैं तो चाह रही हूँ वो ही नहीं चाह रही, ऐसे नहीं है। दिल से चाहना है और पॉजिटिव सोच रखनी है कि ये रिश्ता बन सकता है। एक्चुअली पता है क्या होता है, गलती कई बार हमारी भी नहीं होती, हम जो देखते हैं ना, फिर अपनी धारणा हम वैसे बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक जेठानी है, ठीक है, उसने अपनी फैमिली में देखा है, मतलब जो उसके अपना घर है वहाँ पे उसने देखा है कि जैसे 2 भाई थे, वहाँ पे 2 भाभियाँ थी और उन्होंने लड़ाई झगड़ा किया, अब वो भाई अलग अलग हो गए। तो इसको लग रहा है कि देवरानी जेठानी ऐसी होती हैं, मतलब उसके मन में ये फीलिंग नेगेटिव बैठी हुई है। वहीं जो देवरानी है उसने अपने फ्रेंड सर्कल में देखा है,
तो वो भी नेगेटिव सोच लेके आई हुई है। तो जो नेगेटिव सोच है ना, इसको हमने हटाना है कि हमने कुछ नया करना है, कुछ डिफरेंट करना है। इसको ये नहीं है कि किसी के साथ हुआ तो सबके साथ होगा, ऐसा नहीं है। ये नेगेटिव सोच हटा के पॉजिटिव रखनी है कि मुझे अपना रिश्ता बेहतर बनाना है। उसके लिए क्या करना है? उसके लिए हमें केयर करनी है एक दूसरे की, ख्याल करना है, ख्याल रखना है एक दूसरे का, रिस्पेक्ट देनी है एक दूसरे को। देखिए, अगर जेठानी है तो उसको रिस्पेक्ट देनी है, और अगर देवरानी है तो जेठानी उसको प्यार दे। मतलब जो रिश्ते की गरिमा होती है ना, उसको रखना है। ये चीज़ तो मान के चलिए कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, ना सिर्फ केयर उसी की करनी है, जैसे देवरानी है या जेठानी है उसकी करनी है, बल्कि जो उसकी फैमिली है, जो उसका मायका साइड है, उनमें भी जैसे कभी कोई आ रहे हैं मिलने या किसी का फ़ोन आ रहा है, उनसे भी बहुत आराम से और रिस्पेक्टफुली बात करनी है। और इसी के साथ साथ एक चीज़ और कि खुद को ना बड़ा नहीं समझना, मतलब इक्वल ट्रीट करना है। देवरानी हो जेठानी हो, इक्वली ट्रीट करना है। ये ना हो कि जेठानी ये सोचे कि भाई मैं तो बड़ी हूँ, मतलब अपना रौब चलाए, नहीं। और ये भी ना हो कि जो देवरानी है वो ज़्यादा पढ़ी लिखी है या ज़्यादा पैसे लेके आई है, ज़्यादा सामान लेके आई है, तो उसमें ये हो कि भाई मैं बड़ी हूँ, मैं इतना सामान लेके आई हूँ। इक्वली, दोनों इक्वल हैं, इक्वली ट्रीट करना है, तभी बात बनेगी। अब आता है दूसरा पॉइंट, एक दूसरे के अच्छे दोस्त बनना है। देखिए, जब हम दोस्त होते हैं ना, तो किन किन बातों का ख्याल रखना है, बस वही रखना है कि जैसे किसी में कोई प्लस माइनस पॉइंट है, तो ये नहीं है कि उसके जो माइनस पॉइंट्स हैं वो 10 जगह जाके बताने हैं, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ बातों को चलो लेट गो, नज़रअंदाज किया, कोई बात नहीं, ज़्यादा ध्यान नहीं देना, ज़्यादा तूल नहीं देनी कुछ बातों को। और जहाँ पर कोई अच्छी बात लगती है उसको अप्रिशिएट की, ये तुमने बहुत अच्छा किया, तुम्हारी एक बात तो ये तो बहुत ही अच्छी है। इस तरह से उसको समय समय पर उसको एनकरेज करना है, उसको मोटिवेट करना है, उसको अप्रिशिएट करना है। और अगर कोई बात हो ही गई, चलिए मान लीजिए कोई बात हो ही गई, तो बजाय दूसरों से शिकायत करने के, दूसरों से बुराई करने से, आपस में बात करनी है कि ऐसी ऐसी बात हुई थी और उसको क्लियर करना है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या फिर उनमें से कोई भी जानबूझ के कोई बात कर रहा है तो उसको समझाना है कि ये ठीक नहीं है। मतलब कंप्लीटली एक अच्छे दोस्त की भूमिका निभानी है, तब बात बनेगी। अब आता है थर्ड पॉइंट, दूसरों की बातों में नहीं आना, अपनी समझ लगानी है, समझदारी से काम लेना है। अब आप मैच्योर हैं, ये सोच के चलना है। जैसे कि देवरानी है और उसके पास सास आती है और वो जेठानी की बातें किए जा रही है, जेठानी ऐसी, जेठानी ने ये किया, तो देवरानी भी कह रही है हाँ सही बात है, वो तो ऐसी ही है। ये चीज़ नहीं करनी, अपनी समझ लगानी है कि क्या ये वाकई में ऐसा है या कोई और बात है। या फिर आपस में ही देवरानी जेठानी बात कर रही है कि नन तो ऐसी है, नन ने तो ये कर दिया, नन ने तो वो कर दिया, तो ये हो रहा है कि हाँ वो तो ऐसी है। ये चीज़ भी नहीं होनी चाहिए। मतलब चाहे आपस में बात कर रहे हैं, चाहे कोई थर्ड पर्सन बात करे, आपको अपनी दिमाग से काम लेना है, अपनी सोच अप्लाई करनी है कि सही बात क्या है, और बिल्कुल उसकी डेप्थ तक जाना है, गहराई तक जाना है कि एक्चुअल में बात क्या है। ये नहीं है कि हाँ मैं हाँ मिला दी, हाँ जी आप ठीक हो, आप तो बिल्कुल ही ठीक हो, इस तरह से नहीं करना। अब आता है फोर्थ पॉइंट, टाइम एक साथ स्पेंड करना है। और ये जो कॉमन इंटरेस्ट होते हैं, जैसे एक साथ एक ही घर में एक ही छत के नीचे रह रहे हो, तो पता लग जाता है क्या लाइकिंग क्या डिसलाइकिंग है, क्या कॉमन इंटरेस्ट है, तो वो एक साथ करने हैं। जैसे कि मान लीजिए दोनों का टीवी सीरियल है फेवरेट, है ना, तो वो मिलके देख रहे हैं। या दोनों को वॉक करना अच्छा लगता है तो मिलके जा रहे हैं। या फिर दोनों को कुकिंग का शौक है, मतलब नई नई रेसिपीज बनाने का, तो वो मिलके कर रहे हैं। तो वो काम मिलके करें तो अच्छा लगता है, मिलके करेंगे। अच्छा, ये भी होता है कई बार कि जैसे दोनों की लाइकिंग नहीं मिल रही, मान लीजिए कि जो देवरानी है उसको पेंटिंग का शौक है मान लीजिए, और जेठानी को नहीं है, तो वो कम से कम उसको नहीं है मान लीजिए शौक, तो उसको अप्रिशिएट तो कर सकती है, उसको ये तो कह सकती है कि अरे वाह बहुत अच्छे, और उसके साथ बैठ के वो सीख तो सकती है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, पर इसमें एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि बिल्कुल घी खिचड़ी नहीं हो जाना। घी खिचड़ी का मतलब ये है कि बिल्कुल एक नहीं हो जाना। कई बार क्या होता है कि जैसे देवरानी है जेठानी है आपस में बैठ रही हैं, बातें कर रही हैं, तो जो देवरानी है ना, उसने अपने पास्ट की, कोई उसका बॉयफ्रेंड था, मतलब कुछ भी उसने अपनी देवरानी ने अपनी जेठानी को बता दिया। या जो जेठानी है उसने अपने हस्बैंड की कोई बात उसको बता दी,
तो ये चीज़ें भी शेयर नहीं करनी। मतलब ये जो मैं बोल रही हूँ ना, घी खिचड़ी नहीं हो जाना है, इसका मतलब यही है कि बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा इन्वॉल्व होके कि अपनी पर्सनल बातें उनसे शेयर कर रहे हैं, ये नहीं करना। वैसे क्या बातें हमें शेयर नहीं करनी चाहिए, इस बारे में तो एक वीडियो भी बनाई हुई है, उसका लिंक मैं दे रही हूँ, पर इस चीज़ का ध्यान रखना है। और जब बैठे हैं, जब देवरानी जेठानी बैठे हैं, तो ये भी ना हो कि बुराइयां चुगलियां करनी शुरू कर दी, भी सास ऐसी, नंद ऐसी, दादी सास ऐसी, उसने ये कहा था, उसने वो कहा था। बिल्कुल भी नहीं। दीवारों के भी कान होते हैं, पहली बात, कोई सुन लेगा। फिर कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसा बोल जाते हैं और उनको पता लग गया। मान लीजिए देवरानी ने जेठानी से कुछ बोला और सास को पता लग गया, तो उनके सामने फेस कैसे करेंगे हम, उनका सामना कैसे करेंगे कि तूने ऐसे कहा था, तू ऐसे बात कर सकती है। मतलब कितनी शर्म आएगी, मतलब सिर ही झुक जाएगा कि ऐसा बोला था। और बेशक एक तरफ से गुस्सा भी आएगा कि हमने तो अपना समझ के बताया था, इसने ये बात क्यों बता दी। गुस्सा तो आता ही है, वो आएगा ही, पर आपको सबक मिला है तो क्यों ना हम पहले ही ले लें। ये सिचुएशन आए ना, बुराइयां चुगलियां बिल्कुल नहीं करनी। कई बार क्या होता है, जैसे एक ही घर में है तो अपने कमरे में बैठे आराम से फ़ोन पे अपनी मदर को, जैसे देवरानी है अपनी मदर से बात किए जा रही है और खूब बुराइयां कर रही है अपने ससुराल की, वो सब सुन रहा है, तो कितना ऑड लगता है, कितना बुरा लगता है, अजीब लगता है ना। फिर कोई आई हुई है, कोई फ्रेंड आई हुई है, उससे बात कर रही है, मतलब जैसे दोनों बैठ के बातें कर रही हैं और एकदम से कोई थर्ड पर्सन रूम में आया तो चुप हो गई, तो एकदम से लगता है कि पता नहीं क्या बातें कर रही थी, क्या बुराइयां कर रही थी। तो इस तरह से तो करे ही ना। मतलब जहाँ पर भी हल्का सा डाउट आ जाए ना, फिर वो रिश्ते ना दूर होने शुरू हो जाते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस तरह की चीज़ें तो बिल्कुल ही ना करें। ये बुराई चुगलियाँ, इसको तो बिल्कुल ही, अपना माइंड है किसी क्रिएटिव चीज़ में लगाइए ना, क्यों टाइम वेस्ट करती है, इनसे होगा क्या, है ना। तो अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट ये कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर कीजिए। भाई आप अगर एक ही साथ रह रहे हैं, एक ही घर में, एक ही छत के नीचे, बहुत काम होते हैं, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, तो वो बांट लीजिए कि तुमने ये करना है, मैंने ये करना है। देखिए मिलके कर रहे हैं आप, बहुत अच्छी बात है, कोई झगड़ा आपस में नहीं होता, बहुत ही अच्छी बात है, इससे तो बढ़िया कोई एग्जाम्पल सेट कर ही नहीं सकते आप। पर अगर लगता है कि काम बहुत है, अगर हम बांट लें, जैसे मान लीजिए कई बार क्या होता है कि जैसे एक तो वर्किंग है, एक नॉन वर्किंग है, एक तो ऑफिस जाती है, फिर जो ऑफिस जाती है ना और जो घर पे रहती है, जो घर पे रहती है उसको लगता है सारा काम मैं ही करती हूँ, तो उसके मन में भी ये फीलिंग ना आए कि सारा काम मैं करती हूँ, या जो ऑफिस जाती है उसके भी मन में ना आए कि भाई मेरे पास टाइम नहीं होता, मैं क्या करूँ, मैं किस तरह से काम करूँ। तो कुछ ऐसे काम वो ले ले। ये देखिए, ये तो आपसी सहमति पे ही है, आपसी प्लानिंग करके, और वो काम एक दूसरे को बांट देने चाहिए। जैसे चलिए वो बाहर जाती है, वो ऑफिस जाती है, तो सारे बाहर के काम वही निपटाए, कोई दिक्कत ही नहीं है। आपस में सोच की बात है ना, ये बस वही तो करना है कि आपस में खटपट ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो, प्यार से आराम से सब काम हो जाए। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, यानी 6 पॉइंट, भाइयों के आपसी रिश्ते बेहतर बनाने। देखिए भाइयों के रिश्ते बहुत ज़रूरी है बेहतर बनाने। इसमें जो देवरानी हैं, जो जेठानी हैं, वो की रोल बना सकती हैं। भाई उनके रिश्ते बना भी सकती हैं, दोनों के आपसी रिश्ते, दोनों ब्रदर्स के, जेठ के और देवर के, और बिगाड़ भी सकती हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए, बना के रखना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए जो देवर हैं या जो जेठ हैं वो अलग अलग रहते हैं, मतलब अलग अलग शहर में रहते हैं, मान के चलिए कि वो अलग अलग शहर में रहते हैं। तो जो जैसे मान लीजिए देवरानी है, वो कह रही है कि देखो जेठ जी के पास तो इतना अच्छा बिजनेस है, इतना कमाते हैं, और वो तो बाहर भी घूमने जाते हैं हर 6 महीने बाद, हम तो कहीं नहीं जाते। मतलब इस तरह से जब कंपैरिजन आ जाता है ना, फिर मन में ना कहीं खटास आनी शुरू हो जाती है। तो एक तो ये कंपैरिजन वाली फीलिंग, ये तो करनी नहीं है। आप एक घर हो, एक फैमिली हो, एक भाई हैं, तो किस लिए सोचना है, ये कंपैरिजन वाली फीलिंग तो बिल्कुल ही नहीं आनी चाहिए। अच्छा फिर मान लीजिए कि चलो एक साथ ही रहते हैं, एक ही घर में रहते हैं, तो बिजनेस भी कॉमन है ना। अब क्या है कि जैसे बिजनेस में कई बार थोड़ा सा कहा सुनी हो गई, कुछ हो गई, डिफरेंसेस हो गए, तो उन बातों को जैसे कि देवर है उसने अपनी वाइफ से शेयर कर लिया, या जो जेठ है उसने अपनी वाइफ से शेयर कर लिया, तो जो जेठानी है और जो देवरानी है उनमें आपसी में डिफरेंसेस हो गए। मतलब वजह तो उनके ऑफिस की है, उनके बिजनेस की है, पर डिफरेंसेस दोनों के हो गए। तो उनमें इन्वॉल्व ही नहीं होना। भाई वो आपकी बात है, वो आपकी सोच है, वो आपका काम है, वो आप देखो, हम तो अपने हिसाब से मिलके ही रहेंगे, सीधी सी बात है।
हमने कोई झगड़ा नहीं करना, क्योंकि क्या है कि जैसे बिजनेस में कुछ बात हुई, फिर अगले दिन फिर वही नॉर्मल हो गए, तो आपस में तो जो देवरानी जेठानी हो उनको तो नॉर्मल होने में बहुत दिन लग जाएंगे, एकदम से थोड़ी ना होया करती है वो नॉर्मल। तो बस यही करना है कि उनमें इन्वॉल्वमेंट नहीं रखनी, तो ही रिश्ते अच्छे बन सकेंगे। और इसमें देख लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसलिए जोड़ के रखना है परिवार को, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आता है 7th पॉइंट, घर का माहौल बहुत अच्छा रखना है। भाई ठीक है, चलो कि देवरानी है जेठानी है, वो आपस में एक साथ रहती है, मिल के रहती है, बहुत अच्छी बात है। आपस के साथ साथ घर का माहौल भी, अब घर में उनकी देखिए दोहरी भूमिका है, क्या वो अब वो चाची भी हैं, अब वो ताई भी हैं। तो जो बच्चे हैं घर में, तो उनको भी ये संस्कार डाले कि ये छोटी माँ है, ये बड़ी माँ है, तो बहुत अच्छा लगेगा। वैसे आपने भी सुना ही होगा कई बार, जैसे जॉइंट फैमिलीज में ऐसे बच्चे बोलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही जैसे देवर हैं, देवर को जैसे भैया, छोटा भाई है या जेठ है, मेरे बड़े भैया हैं, इस तरह की फीलिंग आनी चाहिए। जब इस तरह की फीलिंग आनी शुरू हो गई ना, फिर देखना बॉन्डिंग कितनी मजबूत होती है। तो देखिए ये तो थी 7 बातें। वैसे ना रिश्तों को लेकर कुछ वीडियोस और भी बनी रखी हैं, उनका लिंक मैं नीचे दे रही हूँ। पर मैं ये बताना चाह रही थी कि जैसे एक वीडियो बनाई थी मदर इन लॉ या डॉटर इन लॉ के ऊपर जब बनाई थी ना, तो उसमें जैसे हमको पता ही है कि जो डॉटर इन लॉ होती है उसकी शॉर्ट फॉर्म होती है DIL, है ना, और जो मदर इन लॉ होती है उनकी शॉर्ट फॉर्म होती है MIL। तो DIL मतलब दिल मिल, तो ये दिल मिल गए, तो वो मैंने इस तरह से बनाया था कि दिल मिल गए। अब देवरानी जेठानी में क्या है, सिंपल है, देवरानी जेठानी, इसमें क्या है, इसमें भी है, इसमें DJ है। तो जैसे जब DJ चलता है ना, तो एक अलग ही रौनक होती है ना, एक अलग ही मतलब अच्छा माहौल बनता है ना। बस ये जो देवरानी जेठानी है ना, ये DJ है, ये घर की DJ है, तो माहौल अच्छा बनाए, मतलब संगीत की ऐसी लहरियाँ बिखेरें, ऐसी लहरियाँ बिखेरें कि बस खुश हो जाए, सब खुश हो जाए, मतलब दूसरे लोग भी प्रेरणा लें कि अरे आप करते कैसे हो, ये इतना प्यार कैसे है, मिलके कैसे रहते हो। मतलब इस तरह से खुद को बनाएं, खुद को इस तरह से प्रेजेंट करें, खुद को बेहतर बनाएं, मतलब सबसे रिस्पेक्ट, सबसे प्यार से बात करनी है। और ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं है, हम कर सकते हैं, मिलजुल कर रह सकते हैं। तो इस चीज़ को तो मन से हटा दीजिए कि नहीं आपस में हमेशा ही, जहाँ देवरानी जेठानी की जहन में आता है नाम, तो वहाँ पे समझ लीजिए झगड़ा ही है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मान के चलिए। वैसे आप बताइए, आप क्या सोचते हैं कि और क्या क्या कर सकते हैं कि वो मिल के रहें? ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। और हाँ, अगर आपने मेरा ये YouTube वाला चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और इसमें जो बेल आइकॉन है इसको दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको लग रहा है कि हाँ किसी के काम आ सकती है, तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक।